मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय संबोधित कर रहे हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन यहां पर जो उत्सव चल रहा है और उत्सव में जब प्रधानमंत्री की संबोधन का हिस्सा आएगा तो सबकी दिलचस्पी कई मुद्दों पर भी हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर का जीवन दर्शन उनकी बातों में जरूर झलकेगा, लेकिन उसके साथ ही और क्या बातें आज करने वाले हैं ये भी देखना होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें चित्रा, तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो सिख धर्म है उसका पूरा सम्मान किया, कई दफा पगड़ी पहने हुए मंचों से संबोधन करते हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे एक खटास सी दिखने लगी। पंजाब के कई इलाके ऐसे रहे जहां से कुछ विरोध के स्वर भी उठकर आते थे, लेकिन फिर जब अफगानिस्तान का वो दौर आया और गुरु ग्रंथ साहिब को वहां से लेकर आने की बारी आई तो हरदीप सिंह पुरी को वहां पर भेजा गया, एक मंत्री को भेजा गया कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस लेकर आया जाए यहां पर भारत में और सम्मान के साथ स्थापित भी किया जाए। आज हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को एक ऐसे आयोजन में देख रहे हैं जहां से शायद वो उन दूरियों को, चाहे वो एक परसेप्शनल रही हो, लेकिन अगर वो दूरियां हैं तो उस दूरी को पाटने का भी शायद प्रयास हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, यकीनन वो दूरियां किसान आंदोलन के दौरान जरूर कुछ हिस्सों से दिखाई दी, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। यहाँ पर चूंकि खुद देश के प्रधानमंत्री की ओर से इतने बड़े कार्यक्रम में शिरकत किया जा रहा है, यहाँ पर खुद सरकार की पूरी नजर थी कि लाल किले के परिसर से इस तरह का कार्यक्रम होगा तो वहाँ पर कोई भी कोर कसर नहीं रह जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी और साथ ही सरकार को भी इस बारे में अंदाजा है कि यहाँ से जो खबर जाएगी वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक अलग संदेश छोड़ेगी। वो जो दूरियां बढ़ी हुई थी, कम से कम आज की इन तस्वीरों के जरिए और अंदर जो लोगों की बातचीत मैं सुनकर आई हूं, मुझे लगता है कि वो दूरियां जरूर पड़ गई होंगी। हालांकि पंजाब में बीजेपी अगर अपने राजनीतिक सफर को देखना चाहती है तो उसको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ नंबर 2 की पोजीशन में रहा करती थी। पहली बार खुद उसने बहुत सारी सीटों पर अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ा, हालांकि ज्यादा कामयाबी उसको नहीं मिल पाई, लेकिन इसके जरिए भविष्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी को जरूर बड़ी चुनौती देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, वो अपनी बातों को रखना चाहती हैं, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं? मैं रोहिणी से आई हूँ। रोहिणी सेक्टर 7 के गुरुद्वारा से हमारी बस आई है और बहुत से लोग बड़े खुश और हम बड़ी उससे उत्साह से इस पर्व को देखने आए हैं, क्योंकि ये दिल्ली में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। ऐसा आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लगा हमें। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी, अपने प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात के लिए कि जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और बहुत बहुत खुश हूँ मैं इस गुरुपुरब में आकर। आजादी के बाद ये इस तरह का पहला अपना कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लाल किले परिसर से संबोधन करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे, तो बड़े सारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। लेकिन इतना भक्तिमय माहौल, उनकी कुर्बानी को, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करने का इससे खास मौका कुछ हो नहीं सकता है। आप अपने शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी को कैसे याद करेंगे? हम तो उनका कीर्तन सुन के आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। गुरुद्वारे में पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका है, फिर हम यहाँ गए हैं और लंगर भी छका है, बहुत अच्छा लगा है। लंगर भी छका है, लंगर बहुत स्वाद लंगर, और ये भूल नहीं पाएंगे हम, ये भूल नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत इमोशनल भी हो रही हैं, इनके बातों से लग रहा है। कहाँ से आए? रोहिणी से ही आए हैं, उनकी शहीदी को। हमारे आप लोगों की गुरुद्वारे से आप लोग अंदर से होकर आए? हाँ जी। बहुत भीड़ है तो आगे जाने की इजाजत नहीं? हम आगे तक गए हैं, आगे तक गई थी, फिर वापस क्यों चली आई? कार्यक्रम तो चल के आए हैं, पूरा आगे तक मत्था टेक के आए हैं। बता दें, गुरु ग्रंथ साहिब जहां पर रखा हुआ था, बिल्कुल बीच में जाकर वहां पर एक जगह बनाई थी और वहां पर सैकड़ों की तादाद में लाइन लगी हुई थी। कुछ लोगों को लोग आगे लेकर जा रहे थे और उसके बाद शीश नवाते हुए फिर उनको हटाकर दूसरे ग्रुप को आगे की ओर भेजा जा रहा था। लेकिन ये तस्वीरें, महिलाओं की आवाज भी आप सुन रही हैं श्वेता। आज का ये दिन बेहद खास है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वही तस्वीरें इस वक्त समूचा देश देख रहा है।